नमस्कार, बारामासा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हिंदुस्तान के बिल्कुल सीमांत क्षेत्र से जहां हम अभी हैं, ये भारत और नेपाल की सीमा से लगा एक गांव है जिस गांव का नाम है पांगू। ज़िला है पिथौरागढ़। धारचूला से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर ये गांव है और यहाँ पर हर 12 साल में एक बहुत ही विशेष त्यौहार मनाया जाता है जिसकी तैयारियाँ आपको इस फ्रेम में पीछे दिख रही होंगी होते हुए। एक बहुत सुंदर ट्राइबल लेडी, आपका क्या नाम है? दीपा जी। दीपा हेयांकी जी। दीपा जी को आप देख रहे होंगे जिस ब्यूटीफुल अटायर में वो अभी तैयार हैं, ये कंडाली फेस्टिवल के लिए तैयार होकर आई हैं जो 12 साल में एक बार आता है। दीपा जी, आपसे अभी बहुत विस्तार से बात करेंगे, तो आपको ये झलक मिल गई होगी कितने ब्यूटीफुली ड्रेस्ड वो हैं। कई सालों से तैयारी की जाती है 12 साल में एक बार आने वाले इस त्यौहार की। आज आपको डिटेल में पूरे दिन भर ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसकी रेलेवेंस क्या है, किस जोग्राफिकल एरिया में मनाया जाता है और कैसी ट्राइब्स हैं, कौन ट्राइब्स हैं जो इस फेस्टिवल को मनाती हैं, उसकी पूरी डिटेलिंग आज के इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। तो आइए चलिए आपको लेके चलते हैं कंडाली फेस्टिवल की। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा MS गर्ब्याल। MS गर्ब्याल। आप गर्ब्यांग से? जी जी। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये हमारे पहले जो कपड़ा बुनते थे इसको रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिल। रिल। हाँ, तो अभी जो ये त्यौहार होता है ना, इसके साल बाद एक पौधा होता है जिसका नाम कंडाली होता है। उसको ये आगे अभी जाएंगे नीचे ठांगार से इधर, वहाँ सभी लोग जाके उसको 12 साल में नष्ट करना पड़ता है। तो उसको फिर इसी से मतलब करते हैं लेडीज़ लोग। अच्छा, लेडीज़ लोग इससे करते हैं। और पुरुष जो हैं वो जो उनका पारंपरिक तलवार है उससे करते हैं। उस तलवार को क्या कहते हैं यहाँ? तो तलवार ही कहते हैं। तलवार को हम लोग दाबिया कहते हैं उससे तो हमारे भाषा में। अच्छा। लेकिन नॉर्मली आजकल तलवार ही बोलते हैं, पहले ज़माने में दाबिया बोलते थे। तो जैसे आप गर्ब्यांग से सिर्फ इसके लिए आए हैं या आपका रिश्तेदारी है? जैसे ऐसा ना, ये हमारा ससुराल है। अच्छा। आपने ये देखा कि बहुत से लोग ये पगड़ी पहने होंगे। हाँ। तो जितने भी जैसे जिस गांव के दामाद लोग हैं, हाँ, उनको इस प्रकार की पगड़ी दे रखा है। अच्छा। हाँ, जो दामाद लोग हैं उनकी कलरफुल पगड़ी। हाँ, इनको दे रखा है। जितने भी दामाद है जो वाइट पगड़ी है, मतलब वो गाँव के बेटे होंगे, रिश्तेदार होंगे या मतलब जो भी गाँव वाले होंगे, लेकिन उन्होंने सब दामाद लोगों को इस प्रकार की पगड़ी दे रखी है। एक मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट है दामाद। हाँ, पहचान है दामाद। तो हमारा ये ससुराल है। अच्छा। हम गर्ब्यांग गाँव को रहने वाले हैं। तो इस त्यौहार में सभी लोग जितने रिश्तेदार हैं, मतलब दामाद लोग हैं, बेटियां हैं, सब बेटियां उनके पहन रखे हैं जैसे पारंपरिक वेशभूषा में, और दामादों को इस पके पगड़ी दे रखी है। तो कंडाली सेलिब्रेशन के लिए ये एक गेट बनाया गया है। नीचे एक प्राइमरी स्कूल है पांगू का, जिस प्राइमरी स्कूल में इस बार सेलिब्रेशन के लिए सेलिब्रेशन ग्राउंड है जहाँ से कि कंडाली की शुरुआत की जाएगी। अब कंडाली क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है वो हम आपको जैसे जैसे फेस्टिवल आगे बढ़ेगा, दिन में समय आगे बीतेगा, वो आपको बताते चलेंगे। उससे पहले ये फ्रेम में जो चेहरे आप देख रहे हैं, ये रंग कम्युनिटी कहलाती है। अमूमन मोटे तौर से जिन्हें और सरकारी भाषा में जिन्हें भूटिया ट्राइब के नाम से जाना जाता है, ये वो रंग समुदाय है। और जहाँ पर हम अभी हैं, ये पिथौरागढ़ ज़िले की 3 घाटियाँ, धारचूला में जो 3 घाटियाँ हैं, दारमा, व्यास और चौदास, उनमें से एक दारमा और व्यास के बीच की चौदास घाटी है। इसी चौदास घाटी में ये फेस्टिवल 14 गांव चौदास में कभी हुआ करते थे। अब उनकी संख्या कुछ आगे पीछे हो गई है, लेकिन इन सभी गाँवों में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और आइए दिन के आगे बढ़ने के साथ हम आपको बताते हैं कि कंडाली कैसे मनाया जाता है, कंडाली का मतलब क्या है और इसके पीछे की मान्यताएं क्या हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? तो के बल्ले ये रोलेक्स 80 उनका फोटो भी चाह रहा है। ये पीछे मेरे जो तस्वीर लगी है, इसमें आप देख रहे हैं कि कंडाली साल 1999 की यादें। इसके बाद से सिर्फ 2 ही बार कंडाली मनाई गई है, क्योंकि हर 12 साल में एक बार ये त्यौहार आता है
तो 99 के बाद 2011 में और इस साल 2023 में ये मनाया जा रहा है। इस बार इसका स्वरूप कुछ इस तरह से है कि ये 3 दिन का फेस्टिवल रखा गया है और इन 3 दिनों में अलग अलग गांव डिवाइड किए गए हैं। चौदास वैली में प्राइमरीली मोटा मोटा 14 गांव आते हैं। तो भौगोलिक तौर से जो गांव पांगू से ऊपर हैं, जैसे सिरखा सरी के जो गांव हैं, वहाँ पर 25 तारीख को ये कंडाली मनाई गई। उसके कुछ और गाँव में 26 को, और आज आखिरी दिन है 27 तारीख आज है, 27 अक्टूबर आज है। आज के दिन पांगू में ये सेलिब्रेशन चल रहा है। हालांकि यहाँ पे भी सांस्कृतिक कार्यक्रम 3 दिनों से ऑर्गेनाइज किए गए हैं। लोग छुट्टी लेके पिछले 1 हफ्ते से अपने घर आ चुके हैं, लेकिन मुख्य जो कंडाली का पारंपरिक सेलिब्रेशन है वो 1 ही दिन का है, वो आज पांगू में हो रहा है। कंडाली का अपनी युवावस्था को प्राप्त करते हुए तो अब आप देखिए कि मंच से अनाउंस किया जा रहा है, निर्देश दिए जा रहे हैं कि कैसे लाइन अप होना है। आप देख रहे होंगे कि महिलाएं और पुरुष अलग अलग लाइनों में और बच्चे अलग लाइन में लाइन अप होने लगे हैं। अब यहाँ से ये लोग बढ़ेंगे और कुछ दूरी पर जाएंगे असल कंडाली का जो सेलिब्रेशन है उसके लिए। अब आपको और ज़्यादा सस्पेंस बनाए बिना ये बताते हैं कि कंडाली असल में है क्या। कंडाली यहाँ पर एक फूल, एक पौधा है। हालांकि कंडाली शब्द सुनकर उत्तराखंड, विशेषकर उत्तराखंड के जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, उनके दिमाग में जो पहली छवि बनी होगी वो बिच्छू घास की बन रही होगी, क्योंकि अमूमन गढ़वाल में और कुमाऊं के भी कई क्षेत्रों में बिच्छू घास को कंडाली कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ये कंडाली है वो उस कंडाली से भिन्न है, उससे अलग है। यहाँ पर कंडाली है तो एक पौधा ही, लेकिन ये कहा जाता है कि वो सिर्फ 12 साल में एक बार उस पर उसकी फ्लावरिंग होती है, उसकी बडिंग होती है। और जब भी उसकी बडिंग होती है, गांव के सारे लोग मिलकर अपने हाथ में तलवार लेकर और महिलाएं अपना एक लकड़ी का औजार लेकर वहां पहुंचती हैं और उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, उसका नाश कर दिया जाता है, उस प्लांट को पूरी तरह से मिटा दिया जाता है। और ये परंपरा क्यों शुरू हुई, इसके पीछे की 2 मान्यताएं हैं। प्रोग्राम में जब अभी हम आगे बढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे कि हम स्थानीय लोगों से ही उन दोनों परंपराओं, उन दोनों टेल्स को समझें कि उनके पीछे की मान्यता क्या है, क्यों शुरू हुई ये परंपरा कि कंडाली को हर 12 साल में जड़ से मिटा दिया जाए। तो ये वो कंडाली का पौधा है और इसमें आप देख रहे होंगे ये नीले रंग के जो फूल हैं, यही वो कंडाली है जिसका नाश करने के लिए हर 12 साल में ये परंपरा और ये कंडाली फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। पांगू गांव से चलकर आप देख रहे होंगे नीचे तमाम लोग जो हैं नीचे पहुंच चुके हैं। पहले पारंपरिक तौर पर ये होता था कि ये पौधा जंगलों में उगा करता था, तो कंडाली के दिन सारे के सारे गाँववासी मिल के और बल्कि चौदास के सभी गाँवों के लोग मिलकर एक साथ जंगल में जाकर इस पौधे को काटा करते थे। लेकिन अब क्योंकि परंपराएं जैसे जैसे इवॉल्व हो रही हैं, लोग बागों ने जंगल जाना छोड़ दिया है, बहुत कम लोग जंगल जाते हैं, तो इसलिए सुविधा के लिए इसको प्रतीकात्मक आप समझिए, क्योंकि ये यहाँ पर नेचुरली नहीं उगा है। अलग अलग जगह जहाँ कंडाली उगा करती थी वहाँ से ला करके 1 आध दिन पहले इसको यहाँ पर प्रतीकात्मक तौर से रोक दिया गया है, ताकि गांव के लोगों को बहुत दूर जंगल में ना जाना पड़े, सड़क के नज़दीक यहाँ पर लोग आएँ और प्रतीकात्मक तौर से इस पौधे को काट दें। वैसे भी जब वो जंगल से एक बार उखाड़ कर यहाँ लाया गया पौधा, तो उसको उखाड़ने के पीछे का जो उद्देश्य था कि वो पनपे ना, वो उद्देश्य तो वैसे ही पूरा हो गया। इसलिए अब यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे कि खूबसूरती से एक अपनी परंपराओं को फॉलो करते हुए फोक डांस हो रहा है। उसके बाद लोग ऊपर आएंगे और इसको तोड़ने की परंपरा, तोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
ये प्रोसेशन जो है वो चल रहा है। हमारे साथ में एक स्थानीय यहाँ रंग समाज की एक महिला है। आपका नाम क्या है? सुमन मर्तोलिया। सुमन मार्तोलिया जी। सुमन जी, ये जो पारंपरिक पहनावा आपने पहना है इसके बारे में एक एक कर बताइएगा कि किसको क्या कहते हैं। हमारे ये सबसे यहाँ से स्टार्ट करूँ मैं जी। इसको चुक्ति कहते हैं। चुक्ति जो सर पे पहना सर जाता पे है। पहना जाता है, इसको चुक्ति कहते जी। हैं। और इसको कहते हैं छंकरो वाली, जी इसको छंकरो वाली कहते हैं। और जो ड्रेस पहना रखा है हमारे इसको चुंग कहते हैं, चुंग। इसको रकलचा कहते हैं। अच्छा। और ये जो नीचे पहना है इसको भाला कहते हैं। और इसको जूजंग कहते हैं, जो कमर में व्हाइट कलर का बांधा हुआ है। जी। और ज्वेलरी में इसको सबसे लंबा बड़ा है, इसको बोलते हैं बलडंग। अच्छा, बलडंग। इसको बोलते हैं बलडंग। ये सबका इतना ही होता है या अलग अलग ना, साइज? सबका यही होता है साइज। अच्छा लंबा होता है क्योंकि चंद्रहार से जी। लंबा बलडंग होता है, अच्छा इसको बोलते हैं चंद्रहार। अच्छा फिर ये होता है मूंग जिरू साल है, जी इसको बोलते हैं हमारे भाषा में जिरू साल है। जी तो ये है हमारा मंगलसूत्र। जी। और इसको बोलते हैं हम लोग बहा, बहा। जो हाथ में पहनते हैं शादी का, इसको जी। बहा। बहा। ये अच्छा। पूरा इसको हमारे ड्रेस को बोलते हैं चुंग भाला। चुंग भाला। हाँ, अच्छा चुंग भाला रंगराजू का ड्रेस है, चुंग भाला। अच्छा। और ये जो जेंट्स लोग पहनते हैं जी। उसको पूरा ड्रेस को बोलते हैं रंगा। रंगा। और उनके सर पे बांधा जाता है, ये जो सर पे व्हाइट कलर का बांधा है जी। इसको बोलते हैं पगड़ी। अच्छा। इसको हमारे भाषा, उसके बाद जो व्हाइट कलर का होता है इसको रंगा। अच्छा। बेंटलो बोलते हैं हमारे भाषा में इसको। अच्छा। और ये जितना आपने पहना है इसमें से अनमैरिड लड़कियां भी उतना ही हाँ, सब कुछ उतना ही पहनते हैं, एक मंगलसूत्र को छोड़ के बाकी सब पहनते सब पहनते हैं। अच्छा। और ये कंडाली की तैयारी कब से कर रहे थे आप इसकी? कुछ नई ज्वेलरी भी खरीदी इसके लिए आपने? हाँ, मैंने इस बार नई ज्वेलरी बनाई थी, ये बड़ा लंबा वाला ये बलडंग इसको बनाया। अच्छा। और ये मैंने 2010 में बनाया और सारे ज्वेलरी। अच्छा, आप बता सकेंगे कि आपको ये कब बनाया आपने ये बड़ा वाला? ये वाला भी बनाया है मैंने रिसेंटली, इसको अप्रैल 2023 में। अच्छा, अभी मतलब कुछ महीने पहले। हाँ। तो तब ये कितने का पड़ा आपको? अभी तो काफ़ी हम लोगों ने 5-6 मतलब जोड़ा बनाया। हाँ। इतना रेट पता नहीं है। अच्छा। और ये बनाया था, इसका वेट के हिसाब से होता है। वेट के हिसाब से? हाँ। ये पूरा सिल्वर का है, चांदी का है? सब चांदी का, प्योर। अच्छा। प्योर चांदी का। हाँ। और इसमें ये सिक्के, चांदी के सिक्के लगे हैं। ये चांदी के सिक्के बड़े मुश्किल से मिलते हैं जी। इनको ढूंढना पड़ता है, मतलब ढूंढ के हम लोगों ने हाँ। कई जगह कई ज्वेलरी। ये वो सिक्के हैं जो पहले पहले चले जमाने के, चला हाँ। करते, मतलब ये असली पुराने सिक्के हैं। इसमें लिखा होगा आपका हाँ। कितने सन का है। हाँ, 1918 का ये सिक्का है। हाँ, 1918 का है जी। अब तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा सुमन जी कि कंडाली क्यों मनाई जाती है? ये कंडाली का जो त्योहार है, हम मतलब पूर्वजों के से चला आ रहा है। जी। एक मतलब कहानी है जी। कि एक राजा हुआ करते थे हमारे यहाँ, जी तो उनका एक बेटा था। जी तो बेटा जो कंडाली का जो ये पौधा है, जी। तो उसके पौधे के फूल को खाया होगा उसने, तो उसकी डेथ हो गई। अच्छा। तो हमारे यहाँ के राजा के बेटे ने, तो उसकी अच्छा। माँ ने हाँ। कि उसको उस पौधे को श्राप दिया अच्छा। कि तुम 12 वर्ष में एक बार खिलोगे, तो जिस दिन तुम खिलोगे उस दिन हमारे गांव की सारी माएँ उसका नष्ट कर देंगी, नष्ट। ताकि कोई दूसरा बच्चा ऐसा ना हो। डेथ ना हो उसकी, अच्छा। इसको खा। अच्छा। इसलिए हर्षोल्लासों के साथ उसको मनाया जाता है। अच्छा। उस पौधे को नष्ट करके उसकी जीत हासिल करके हम लोग इसका त्योहार मनाया जाता है। ये 12 साल में एक बार मनाते हैं हम लोग। हमारे सिर्फ हमारे 14 वैली के लोग ही मनाते हैं इसे। हमारे इसे रंगराजू में 3 वैली हैं जी। दारमा वैली, 14 वैली और ब्यास ब्यास वैली। वैली। लेकिन कंगडाली 14 वैली में ही मनाया जाता है। जी। अच्छा, इस सेगमेंट को हम रैप कर रहे हैं, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने कुछ बहुत ही अच्छे गीत, फोक गाने महिलाएं जो गाती हैं वो नीचे सुने। अगर आप लोग कलेक्टिवली, आप में से कुछ लोग उसको थोड़ा सा गुनगुना के हमारी ऑडियंस के लिए कर सकें तो कुछ भी भले ही हम लोग उसका एक जो हमारा शगुन होता है ना, जी शगुन होता है, शगुन जब पूछते हैं जी। उस समय हमारा गीत होता है हाँ धाने की दहीताला करके, जी। ठीक है, धाने की दहीताला वो गाते जो हमने उसमें माइक पे गाया था ना जी। उसमें गाया था। उसके कुछ बोल तो है हाँ।
धन की धई ताला धन की धई धन की धई ताला धन की धई हे जुंगली ध जा सुम्पंग शर जय है ठोक्त न ठंगत न से मा हे धन की धई ताला धन धन की धई ताला धन। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसका थोड़ा सा आप मतलब भी बताइएगा। आपने कहा शुभ कार्यों में इसे गाया जाता है। ऐसे धन की धई ताला गाना इसमें भी तोड़ है। आप पूजा के टाइम का आपके अलग से है और शादी के टाइम के कुछ तोड़ अलग से हैं। अच्छा। वो तो मैं इतना नहीं गा पाऊंगी, मुझे इतना याद भी नहीं है। मैंने अभी जो पूजा वाला किया ना, हम जो अपना शुभ कार्य करते हैं तो हम लोग हमेशा अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, उन देवी देवताओं को ध्यान करते हैं, उनको अक्षत और अपने झोली धजा करके चढ़ाते हैं और उसको पूजते हैं। और हम लोग विनती करते हैं सब लोग कुशल मंगल रहे, सब लोग ठीक ठाक हमारा कार्यक्रम निपटे, सबको ना अपने सबको सब हमारे कार्यक्रम सफल हो। सफल जी। तो ये कुछ हमारे साथ रंग समुदाय की महिलाएं थी, इनसे जो बातचीत हुई। बाकी कंडाली में आगे क्या चलता है उसके लिए आप देखिए कार्यक्रम का अगला सेगमेंट। अब हम रेस स्टार्ट कर रहे हैं। मैं काउंटिंग करूंगा 3 तक। जैसे 3 काउंटिंग होगा आपको दौड़ना है। 3 से पहले जो दौड़ गया उसको पहले किनारे पकड़ लिया जाएगा हमारे वॉलंटियर के द्वारा। 1 2 इतनी जल्दी नहीं, मैं दोबारा काउंट कर रहा हूँ। इतनी तेज मत दौड़िए। 1 2 3। कंडाली का प्रोसेशन जो है वापस पांगू गांव के प्रांगण में अब पहुंच चुका है। मेरी ऑडियो अगर आप तक साफ नहीं पहुंच रही होगी तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा, क्योंकि लाउड स्पीकर के साउंड इतने ज़्यादा लाउड हैं कि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन कंडाली की एक कहानी तो आपने सुनी जो वापस आते हुए एक महिला ने हमको बताई। और आ जाओ दोस्त, एक बार देख लो, मुस्कुरा दो। अब थोड़ा सा बाहर हो जाओ, है ना, कहानी सुना देंगे। तो कंडाली की एक कहानी तो आपने सुनी। वो कहानी ये थी कि उन्होंने बताया कि आज से कई साल पहले कोई महिला थी इसी जगह की, इसी गांव की, और उन महिला का बेटा बीमार जब हुआ तो उन्होंने जितने भी स्थानीय वैद्य से उनसे सलाह लेनी चाहिए कि बेटे की तबीयत ठीक कैसे हो। वैद्य ने कई सारे सुझाव दिए लेकिन बेटे की तबीयत ठीक नहीं हुई। उसके बाद कंडाली का जो पौधा था, किसी ने सलाह दी कि इस पौधे का अर्क पिलाने से शायद बेटे की तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन उसका अर्क पिलाने के बाद बेटे की मृत्यु हो गई। और तब उस औरत ने कंडाली के पौधे को ये श्राप दिया कि 12 साल में एक बार जब भी तुम ग्रूम करोगे, जब भी तुम में फल होंगे, जब भी तुम में फूल खिलेगा, तभी हमारे सारे गांव वाले आएंगे, सभी लोग आएंगे और वो आकर तुम्हारा संपूर्ण नाश कर देंगे। उसके बाद तुम फिर से कभी पनप नहीं पाओगे। और तब से ये परंपरा चल पड़ी। इसके अलावा दूसरी कहानी ये कहती है, दूसरी जो फोक टेल है वो ये कहती है कि इसका कनेक्शन शायद गोरखा आक्रमण से भी रहा हो। उसमें ये कहा जाता है, कई जगह नाम आता है जोरावर सिंह का। जोरावर सिंह थापा कोई सेनापति हुआ करते थे कभी गोरखा संप्रदाय के, और कई जगह जोरावर सिंह का स्पेसिफिकली नाम नहीं आता, लेकिन उसके बाद भी ये कहा जाता है कि कोई तो आक्रांता थे जो आए और इस इलाके में, जो कि ये नेपाल, भारत और तिब्बत 3 जगहों का एक सेंटर है, इस इलाके को कब्जाने के लिए, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक लोकेशन थी, तो इस लोकेशन पर कब्जा करने के लिए वहाँ से जब लोग आए और इस इलाके पर आक्रमण किया, तो वो जो आक्रमणकारी थे वो कंडाली के पौधों के बीच छिप जाया करते थे। और उनके छिपने के कारण हुआ ये करता था कि वो आक्रमण करने गांव में आते थे, गांव में आने के बाद आक्रमण करके फिर से उस झाड़ी में छिप जाते थे। तो उस झाड़ी ने, कंडाली के पौधे ने एक तरह से यहाँ कर आक्रमणकारियों की मदद की। इसलिए कंडाली को यहाँ के स्थानीय लोगों ने और विशेषकर यहाँ की महिलाओं ने अपना दुश्मन माना, और वो आज तक वो परंपरा जारी है कि 12 साल में एक बार जब भी ये पौधा बड करेगा, सबसे पहले यहाँ की महिलाएं और फिर यहाँ का पूरा समाज
उसका समूल नाश करेगा। तो ये दो मुख्य कहानियाँ हैं कि कंडाली फेस्टिवल, कंडाली महापर्व, कंडाली त्यौहार यहाँ क्यों मनाया जाता है। और ये इस कंडाली फेस्टिवल की तैयारी कई साल पहले से शुरू हो जाती है, क्योंकि 12 साल में एक बार आने वाला त्यौहार है। तो इसलिए कंडाली जब ऑर्गेनाइज होता है तो उससे 3 साल 4 साल पहले से लोग कंट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं जितना खूबसूरत ये पंडाल है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें कितने का खर्चा हुआ होगा, क्योंकि माइक्स लगे हैं, लाउड स्पीकर्स लगे हैं, सबकी पारंपरिक ड्रेसेस कम्युनिटी की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई हैं। बहुत खूबसूरत स्टेज बना है जिसकी वुडन फ्लोरिंग है, उस पर कई लाखों का खर्चा हुआ होगा। तो ये सारा पैसा, क्योंकि संपन्न लोग हैं, वो सारा पैसा 4-5 साल से लोग जमा करना शुरू करते हैं और उस पैसे से फिर हर 12 साल में ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार 2023, आज तारीख है 27 अक्टूबर 2023, जब हम लोग इस फेस्टिवल को विटनेस कर रहे हैं। इसके बाद जो अगला फेस्टिवल होगा वो सीधा 2035 में होगा। आप इमेजिन करिए ये डेट, ये ईयर सोचने की कि अगला फेस्टिवल 2035 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तब तक सभी लोगों को वेट करना होगा इस फेस्टिवल का। ये प्रोग्राम, इसका डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों ने आप तक पहुंचाया। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा बारामासा। प्रोग्राम ख़त्म हो गया, आपको ये लगा रंग समुदाय का प्रोग्राम हो और चकती के बिना ख़त्म हो जाए। चकती यानी कि लोकली मेड शराब। यहाँ के जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, वो चकती के बिना पूरे नहीं हो सकते। चकती एक लोकली मेड शराब है, लेकिन ये शराब यहाँ के समुदाय में, यहाँ के कल्चर में कतई भी वर्जित नहीं है। महिलाएं से लेकर पुरुष तक सभी चकती का सेवन करते हैं और स्पेशल ओकेजन्स में कुछ मात्रा में ही सही ये ली जाती है। और इस पूरे ज्योग्राफिकल रीजन में मेरे पीछे जो हल्की लालिमा जहाँ आपको दिख रही है, वो जो पहाड़ है वो नेपाल के पहाड़ हैं। ये भारत नेपाल की सीमा है और इस पूरी ही कम्युनिटी में चकती एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। पूजा से लेकर शादी ब्याह से लेकर अपने हर मेहमान को ये ऑफ़र की जाती है। तो इसी चकती के चीयर्स के साथ में जुड़े रहिए बारामासा।